श्री रमन महर्षि से भक्त ने पूछा, आत्मबोध का उद्देश्य क्या है? भगवान कहते हैं, आत्मबोध ही अंतिम लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। भक्त कहता है, मेरा तात्पर्य है कि इसका क्या उपयोग है? भगवान कहते हैं, आपने आत्मबोध से जुड़ा प्रश्न क्यों किया? आप अपनी वर्तमान अवस्था से प्रसन्न क्यों नहीं? यह साफ दिखाई दे रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, और जब आप स्वयं को जान लेंगे तो आपका असंतोष मिट जाएगा। भक्त कहता है, इस प्रक्रिया का क्या लक्ष्य है? भगवान कहते हैं, सत्य का बोध पाना। भक्त कहता है, सत्य की प्रकृति क्या है? आदि या अंत के बिना अस्तित्व अनंत, चारों ओर अस्तित्व का होना अंतहीन असीम, अस्तित्व का हर रूप, हर आकार, हर प्रकार के बल, सारे पदार्थ और विषयों में होना। वे बदलते हुए समाप्त हो सकते हैं, परंतु जो एक है उसका अस्तित्व सदा बना रहता है। वह एक ही तरह ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञात का स्थान ले सकता है। ये तीनों केवल समय और काल में दिखते हैं, जबकि सत्य इनसे कहीं परे और अलग है। ये सत्य के लिए मृग मरीचिका की तरह हैं। ये भ्रम का परिणाम है। भक्त कहता है, अगर मैं भी एक भ्रम हूँ तो इस भ्रम को कौन दूर करता है? भगवान कहते हैं, मैं ही मैं के भ्रम को दूर करता है और फिर अंत में मैं ही बचता है, और यही आत्मबोध का विरोधाभास है। प्रबुद्ध को इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जाने कितने दार्शनिक और धर्मशास्त्री यह समझने में असफल रहे कि आत्मबोध का क्या अर्थ है। उन्होंने इसका गलत अर्थ निकाला, इसे बुरा भला कहा और इसके बारे में अपमानजनक भाव भी रखा। भगवान के शब्दों में इसका यही अर्थ है कि सत्य का बोध होना, यह एहसास होना कि यह क्या है और हकीकत सदा एक सी रहती है, अनंत और अपरिवर्तनीय, भले ही किसी को इसकी अनुभूति हो चाहे ना हो। भगवान कहते हैं, दरअसल आत्मबोध की बात करना ही एक भ्रम है। लोग इस भ्रम में ही हैं कि अनात्म ही आत्म है और असत्य ही सत्य है। उन्हें आत्मज्ञान के माध्यम से इनसे छुटकारा पाना होगा, क्योंकि आत्मा केवल आत्मा है और इसके बोध जैसा कुछ नहीं होता। इसका बोध किसे पाना है और कैसे, जबकि जो भी अस्तित्व में है वह केवल आत्मा ही है। भक्त ने पूछा, क्या हम इस धरती पर किए गए कर्मों के आधार पर स्वर्ग जाते हैं? भगवान ने कहा, स्वर्ग आपके वर्तमान जीवन की तरह ही असली है, परंतु अगर हम पूछते हैं कि हम कौन हैं और आत्मा को जान लेते हैं तो स्वर्ग के बारे में सोचने की भी क्या ज़रूरत है? भक्त कहता है, क्या बैकुंठ ही परमात्मा है? भगवान कहते हैं, यह परमात्मा या स्वर्ग तुम्हारे भीतर तो और कहाँ है? भक्त कहते हैं कि परंतु ये स्वर्ग किसी अनैच्छिक जान पड़ सकता है। भगवान कहते हैं, क्या यह जगत ऐच्छिक जान पड़ता है? यौगिक केंद्र से नीचे लेकर ऊपर तक स्नायु तंत्र के चक्रों की श्रृंखला है। इनमें से प्रत्येक के पास अपनी निजी शक्ति व ज्ञान है। भगवान को किसी ने एक समकालीन संत के बारे में बताया, जिनके लिए कहा जाता था कि वे भगवान के एक अवतार से प्रेरित थे और उसी दिव्य के मार्गदर्शन में ही बोलते थे। फिर उनसे पूछा गया कि यह सच था क्या नहीं। भगवान ने उत्तर दिया, यह सब उतना ही सत्य है जितना आप अपने आसपास देखते हैं। अगर आत्मा की तुलना की जाए तो यह भौतिक जगत और यह उच्चतम जगत भी आंतरिक तौर पर सत्य नहीं। जैसे अनंत से तुलना करने पर छोटे अंक की तुलना में भी किसी बड़े अंक का कोई मोल नहीं होता। कोई संत ऐक्य के परम को पाए बिना या केवल सीमित मात्रा में उसका बोध पाने के बाद भी अपने लिए कुछ ग्रहण कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसकी पवित्रता और आकांक्षा की शक्ति उसे अंततः उसे इस जन्म में या इससे परे आगे की ओर खींच ले जाएगी। जो अपने परम लक्ष्य को जानकर उसे पाने का यत्न करता है, उसके लिए कोई अवस्था नहीं होती। वह बोध पाता है या नहीं पाता, इस बारे में भगवान अपनी मर्जी से और विस्तार से बात करते, क्योंकि वे इसी पथ के आनंद के सहभागी थे।
बोध या मुक्ति के लिए कोई अवस्थाएं नहीं होती, मोक्ष के लिए कोई चरण नहीं होते। भक्त कहता है उस परम को पाने से पहले प्रकृति के भी कई चरण होते होंगे, क्या सत्य के भी विभिन्न स्तर होते हैं? भगवान कहते हैं सत्य के कोई स्तर नहीं होते। व्यक्ति के पास सत्य के नहीं केवल अपने ही अनुभव के स्तर होते हैं। अगर कुछ ऐसा पाया जा सकता है जो पहले नहीं था तो उसे खोया भी जा सकता है, जबकि परम तो अनंत अभी और यहीं है। हालांकि आत्मबोध की कोई अवस्थाएं नहीं होती, परंतु कुछ झलकियां अवश्य दिख सकती हैं जो अभी तक स्थायी तौर पर सामने नहीं आ सकी। कई बार ऐसे लोगों के जीवन में भी यह संभव हो जाता है जिन्होंने कोई आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं लिया होता। जब प्रशिक्षण के साथ साधक का अहम घटता है तो वह उस परम को पाने के लिए योग्य होता है। क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे को देखने भर से उच्च अधिकारी बन सकता है? भक्त पूछता है। यदि वह उस पद को पाने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करता तो भी वह उच्च अधिकारी बन सकता था। ठीक इसी तरह अहम, जो कि मन की तरह बंधन में है, वह एक बार स्वयं की आत्मा के तौर पर झलकी पाकर स्वयं दिव्य आत्मा बन सकता है। ऐसा मन का विनाश हुए बिना संभव नहीं है। क्या ये संभव है कि एक भिखारी राजा के पास आए और स्वयं को राजा घोषित करके राजा बन जाए?